जय भोलेनाथ दोस्तों। आज हम लोग बिहार जमीन सर्वे अभी अभी नया नियम जो लागू हुआ है, सारा झंझट खत्म हो गया है, वंशावली का टेंशन समाप्त। इसके बारे में आज बिहार सर्वे के बारे में बहुत ही ज़रूरी बात हम लोग समझेंगे और जानेंगे। सरकार के द्वारा नया नोटिस जारी किया गया है, यानी कि नया नियम जारी किया गया है, वो आज हम लोग ज़मीन सर्वे के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। बिहार सर्वे के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बिहार भूमि सर्वे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और ये पूरा वीडियो आप देखिए और बिहार सर्वे जो भी अभी सर्वे चल रहा है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लीजिए। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके ज़मीन का कागज़ उनके पास नहीं है, तो वो अपना सर्वे कैसे कराएं, इसके भी बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी सब को देखते हुए बिहार सरकार नया नियम लागू की है, जो आप लोगों को हम आज दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देश में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, ठीक है। तो फिर बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश, यानी कि जो अनुदेश दिया गया है वो आप लोग समझेंगे। जैसे कि इसमें दो अनुदेश दिया गया है, पहला है आवश्यक है और दूसरा आवश्यक नहीं है। तो पहले हम लोग आवश्यक है के बारे में समझेंगे, उसके बाद ही आवश्यक नहीं है के बारे में समझेंगे। जैसे कि आवश्यक है में पहला, घोषणा पत्र का प्रपत्र 2, रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें, या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का पहला है जो आवश्यक है। दूसरा, खतियानी रैयत जमाबंदी के वंशज एवं प्रपत्र 3 1 नंबर वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करे, या निर्देशालय की वेबसाइट dirs.biharbihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं। यानी कि ये प्रक्रिया दोनों तरफ से है, अपलोड भी आप लोग कर सकते हैं और सर्वे कर्मचारी हैं उनके पास भी आप लोग जमा कर सकते हैं। अब आगे तीसरा नंबर है, राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें, यानी कि साथ में जमा करें। चौथा है, यदि क्रय बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति जमा करें। फिर उसके बाद में हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं, यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति भी आप लोग जमा कर सकते हैं। फिर 6ठे में, बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वास्तविक पर्चा की छाया प्रति भी आप लोग जमा कर सकते हैं। फिर हम लोग 7वें नंबर पे चलेंगे, जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल स्व घोषणा प्रमाण पत्र ही जमा कर दे, वंशावली नहीं, ठीक है। अब फिर हम लोग आवश्यक नहीं है पे चलेंगे। जैसे कि प्रपत्र 3 में वंशावली पर कार्यालय दंडाधिकारी नोटिस पब्लिक के समक्ष शपथ पत्र करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में, प्रपत्र 3 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाना आवश्यक नहीं है। फिर तीसरे में, खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद चौथे में, किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वास प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान से में सुविधा होती है, इसलिए वहाँ पे रखना जरूरी है। 5वां, राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। पहले क्या भी जो ऑनलाइन मैंने हाथ से जो कटा हुआ रसीद है वो भी आप लोग जमा कर सकते हैं। नीचे दे रहा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को लाभ लेने के लिए वेबसाइट stateBihar.gov.in LRC पर उपलब्ध लिंक पर नागरिक सेवा पर क्लिक करें तथा इस सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया जानकारी हेतु नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी लिंक पर
क्लिक करेंगे। अगर आपके बाबा या परबाबा या आपके पिताजी के नाम का ज़मीन है तो प्रपत्र आप 2 भर सकते हैं। और कैसे भरना है ये आप लोगों को छोटी मोटी वीडियो में हम आप लोग दिखाएंगे कि कैसे भरना है। वंशावली के में खाता नंबर डालना होता है, खेसरा नंबर डालना होता है और जमाबंदी नंबर डालना होता है। जो खाता खेसरा और जमाबंदी नंबर होता है उसको लिखना है। फिर उसका कुल रकबा यानी कि कितना ज़मीन आप बो रहे हैं या जोत रहे हैं या आपके हिस्से में है उसको आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा अपने हाथ से लिखा हुआ भी एक वंशावली बना सकते हैं। जैसे कि रैयत का नाम जो भी हो, उनके 4 पुत्र हैं, उनके चारों पुत्रों का नाम, आप कौन से नंबर पुत्र हैं यानी कि 1 2 3 चौथा जो भी नंबर पुत्र हों, आपके कितने पुत्र हैं या उनके कितने पुत्र थे, ये सब आपको वंशावली में दर्शाना होता है। और वंशावली दर्शाने के बाद में बिहार ज़मीन सर्वे के बारे में जो भी आप लोगों को फॉर्म चाहिए वो ऑनलाइन के दुकान या फोटो कॉपी के दुकान पे आप लोगों को मिल जाएगा। अगर उससे भी बेहतरीन आप लोगों को पता करना है तो आप लोग ऑनलाइन भी फॉर्म को डाउनलोड करके और निकलवा सकते हैं। तो आप लोग ज़मीन के सर्वे के बारे में जो भी नॉलेज है वो आप लोग यहाँ से प्राप्त किए हैं। और आप सबसे बेहतर है कि ज़मीन का सर्वे का जो कर्मचारी आया है उनसे मिलिए और उनसे सारा जो भी आपका ज़मीन के बारे में आपके पास कागज़ नहीं है, क्या नहीं है, क्या है, ये सब उन लोगों को बताइए। सारा प्रक्रिया बिहार सरकार बहुत अच्छी तरह से भली भांति उन लोगों को बताया जा चुका है जो आपको बिना परेशानी के सॉल्व करके जाना है। तो आप लोग हबड़ाइए मत, घबराइए मत और बिहार ज़मीन सर्वे के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज लेके ही आप लोग ज़मीन के बारे में वहाँ पे कागज़ जमा कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास कागज़ नहीं है तो बहुत सारा प्रक्रिया है जो ऑनलाइन से भी आप लोग कागज़ निकलवा सकते हैं। जो ऑनलाइन दुकान में जाके कागज़ को निकलवाइए या खुद से अपने मोबाइल से भी आप लोग उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। या खतियान हो जो भी स्कैन करके सरकार ऑनलाइन अपलोड कर दी है उसको आप लोग डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास खतियान नहीं है तो आप लोगों को जिला में जाना पड़ता है, वहाँ एक चिरकुट कटता है और चिरकुट कटने के बाद में आपको खतियान निकाल के दिया जाता है। 6-7 दिन या 8 दिन 10 दिन लगता है। लेकिन आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से भी आप खतियान की प्राप्ति कर सकते हैं। घर बैठे ही आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से निकाल सकते हैं। ऑनलाइन में खतियान निकालने के लिए DLRS के वेबसाइट पर जाना होगा और वहाँ पे एक ऑप्शन है, भू अभिलेख का ऑप्शन एक आया है। उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन मांगता है। अपना मोबाइल नंबर से वो रजिस्ट्रेशन करिएगा। रजिस्ट्रेशन फाइनल करने के बाद वहाँ पर आपका जो भी जिला का खतियान है वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या अपने फ़ोन में डाउनलोड करके उसको देख लीजिए। देखिए, ज़मीन सर्वे के बारे में हम लोगों को परेशान नहीं होना है क्योंकि ज़मीन सर्वे हम ही लोगों के लिए हो रहा है और सरकार जो कर रही है वो अब क्या कहा जाए, सही कर रही है गलत कर रही है, पूरा ज़मीन सर्वे हो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग सब ज़मीन सर्वे करने में हिचकिचाइए मत। अगर जो भी कागज़ आपके पास नहीं है उसको जाके वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं आपके पंचायत के या आपके गांव के उनसे जाके बोलिए कि मेरे पास नहीं है। सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध करवा दी गई है जो आप ऑनलाइन से भी निकलवा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑनलाइन से निकलेगा कैसे, तो आप लोग ऑनलाइन के दुकान में जाके आप लोग बोल सकते हैं कि ये हमको खतियान निकलवाना है या इसका रसीद निकलवाना है, पुराना या नया चढ़ा हो। इसके बारे में आप लोग ऑनलाइन दुकान पे जाके पता कर सकते हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग देखते रहें। धन्यवाद।